चलो हम कंपेयर करते हैं कौन सा प्रोटीन अच्छा रहता, एनिमल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन। हम अलग अलग कैटेगरी में उसको देखेंगे। पहला है अमीनो एसिड प्रोफाइल। जो हमारा प्रोटीन रहता वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। उसमें जो इसेंशियल रहते हैं अमीनो एसिड जो कि हमको चाहिए होते, और दूसरे रहते नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल एसिड अमीनो एसिड है 9, उनमें से ये छोड़ के बाकी सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा रहते। यानी इस कैटेगरी में एनिमल प्रोटीन जो है वो जीत जाता है। ये देख सकते हो ग्राफ के फॉर्म में। ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स है नहीं, ये रहता एनिमल में कितना रहता, ये रहता प्लांट में कितना रहता, और रहता हमारे मसल में कितना रहता। तो देखेंगे मोस्टली एनिमल प्रोटीन इस कैटेगरी में जीत जाता है। दूसरा है प्रोटीन की क्वालिटी कैसी रहती। ये 2 पैरामीटर से या फिर उसे यूनिट कह सकते हो, इस पे प्रोटीन की क्वालिटी को एसेस किया जाता है। उसमें भी देख सकते हो मोस्टली एनिमल प्रोटीन ही जीत जाता है हर बार। तो इस कैटेगरी में भी एनिमल प्रोटीन बेस्ट रहता। दूसरा है डाइजेस्टिबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी। डाइजेस्टिबिलिटी मतलब अगर हमने खाया तो क्या हम उसे पचा सकेंगे, और बायो अवेलेबिलिटी मतलब अगर वो खाया हुआ है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर सकती है नहीं। देखो अभी ये है ग्राफ, इसमें आप देख सकते हो जो है हमारा प्लांट प्रोटीन वो 75 से 85% डाइजेस्ट हो पा रहा है, और जो हमारा एनिमल प्रोटीन है वो 89 से 96-97% तक डाइजेस्ट हो पाता है। तो इस कैटेगरी में भी एनिमल प्रोटीन जीत जाता है। और ये है बायो अवेलेबिलिटी जो कि एनिमल प्रोटीन की हाई होती है। ये देख सकते हो आप किसकी कितनी है क्या है। ज़्यादा डीप में ना जा घुसते हुए इस कैटेगरी में भी एनिमल प्रोटीन जीतता है। अब ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जैसे 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। इसमें जीतता तो प्लांट प्रोटीन है क्योंकि ये कम इमिशन करता है। अगर इससे आप केयर करते हो तो देख लो, नहीं तो रहने दो। ये है मसल बिल्डिंग रिस्पॉन्स कंपैरिजन। ये एक मेटा एनालिसिस स्टडी है, उसमें दिखाया है कि अगेन बेस्ट एनिमल प्रोटीन ही है। इसका कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है। इसमें भी अच्छा है, हर जगह अच्छा है एनिमल प्रोटीन। तो हेल्थ आउटकम, इसमें कंक्लूजन इतना कुछ प्रोमिनेंट नहीं है। ये लिखा है कि लिमिटेड सजेस्टिव एविडेंस है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं कि प्लांट प्रोटीन अच्छा है, क्योंकि थोड़े से चांसेस रहते हैं। ये CVD मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और T2D मतलब टाइप 2 डायबिटीज़, इनके इंसिडेंस बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं एनिमल प्रोटीन में। अब ये देखते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। देखो अब ये तो मेन है, विटामिन B12 जो रहता सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में रहता। तो प्लांट वाला लेके तुम B12 नहीं ले सकते, फिर आपको सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। और जो आयरन रहता उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी प्लांट एनिमल प्रोटीन में अच्छा रहता। ओमेगा 3 जो रहता वो अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहती। जिंक जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहती। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं एनिमल प्रोटीन के, प्लांट के भी कुछ नहीं, उसके भी बहुत सारे हैं। इसमें प्लांट में फाइबर रहता, अपने को फाइबर चाहिए गट की हेल्थ के लिए। एंटीऑक्सीडेंट रहते, सैचुरेटेड फैट लोअर रहता, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। देखो कॉस्ट मोस्टली प्लांट का ही कम रहता है, इसमें प्लांट जीत जाता। लैंड यूजेज रिक्वायरमेंट में भी प्लांट जीत जाता अगर आपको चाहिए तो। वाटर यूजेज में भी प्लांट प्रोटीन जीत जाता। अब ये काम का है मसल प्रोटीन सिंथेसिस रिस्पॉन्स। ये है स्टडी, देख सकते हो इसका नंबर। और इसमें क्या लिखा है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस दैट आर हैव लोअर एनाबॉलिक पोटेंशियल दैन एनिमल बेस्ड प्रोटीन। मतलब अगर आप
सेम अमाउंट में प्लांट प्रोटीन और सेम अमाउंट में एनिमल प्रोटीन लेते हो तो जो एनिमल प्रोटीन है वो अच्छा रहेगा आपके मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। तो देखो कंक्लूजन अगर ड्रॉ करना चाहे कौन सा अच्छा है, डाइजेस्टिबिलिटी में हमारा जीतता है एनिमल प्रोटीन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में जीतता है कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ प्लांट प्रोटीन। कॉस्ट इफ़ेक्टिव में हम बोल सकते हैं सोया वगैरह देखा तो या तो प्लांट प्रोटीन सस्ता रहता, मसल बिल्डिंग के लिए एनिमल प्रोटीन अच्छा रहता, बायोअवेलेबिलिटी में एनिमल प्रोटीन अच्छा रहता, कंप्लीटनेस में सभी नहीं लेकिन बहुत सारे प्लांट प्रोटीन कंप्लीट नहीं रहते, इसमें भी एनिमल प्रोटीन अच्छा रहता। ये जो सेटिस्फाई कैटेगरी है इसमें अगर देखा जाए, अगर प्लांट प्रोटीन के साथ फाइबर है तो ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते हो विदाउट कार्ब तो इस बारे में एनिमल प्रोटीन भी जीत सकता है। तो मोटा मोटा क्या समझना है आपको, देखो दोनों प्रोटीन खा सकते हो, प्लांट प्रोटीन भी एनिमल प्रोटीन भी, ऐसा नहीं कि एक ही खाना है दूसरा नहीं खाना है। क्वालिटी पे फोकस करो, जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं उन पे फोकस करो। अगर प्लांट प्रोटीन ले रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 25 से 50% ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा लेना पड़ेगा? क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं अच्छे से हो रहा, डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा और वो बायो अवेलेबल भी नहीं है, तो फिर आप प्लांट प्रोटीन लेके भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों को कंबाइन करके ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी एज कितनी है, कितनी एक्टिविटी है, आपका हेल्थ के गोल क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो पूछ लो, बता दूंगा।